बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मार्केट एक बड़ी अच्छी पोजीशन के अंदर, जिसे हम कहें कि एक बुल रन के अंदर तो नहीं है यकीनन। मार्केट एक बेरिश साइड के ऊपर इस वक्त मूव हो रही है। और काफ़ी सारी जगहों पर काफ़ी अच्छे तरीके से प्राइस जो है वो टूटी है। और उस प्राइस टूटने का जो एक रीज़न है वो मल्टीपल जो है वो इसके अंदर रीजंस है, लेकिन सबसे मेजर फैक्टर इसके अंदर आता है जो कि रिजल्ट्स की वजह से काफ़ी सारी जगहों पर आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे रिजल्ट्स, यानी कि मेजर लीडिंग सेक्टर्स जो हैं हमारे, जिसमें शायद चाहे वो कमर्शियल बैंक्स का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो फिर फर्टिलाइजर का हो, या चाहे फिर ऑयल एंड गैस के हवाले से हो। काफ़ी सारी जगहों पर खास करके कमर्शियल बैंक्स के जो रिजल्ट आए वो एक मुतासिर कुन रिजल्ट्स नहीं आए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर तकरीबन जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके रिजल्ट्स के अंदर प्रॉफिट में कमी है, जो कि एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा उन्होंने शेक किया है। और एक अच्छी करेक्टिव, जिसे हम कहेंगे छोटी मोटी सी करेक्शन नजर आई है हमें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। इसी के साथ साथ फर्टिलाइजर के अंदर भी कोई इसी तरह की सूरत हाल है। ईफड का रिजल्ट कल के दिन हमें नजर आया, और उनकी अर्निंग्स का एक अच्छे खासे तरीके से कम होना, और फिर उसके साथ जो एक डिविडेंड भी एक अच्छा खासा जो है वो कम उन्होंने अनाउंस किया है, जो कि 4 रुपये पर शेयर है, जो कि इतने बड़े स्टॉक के लिए काफी कम है। इससे पहले एफएफसी के अंदर भी कोई ऐसी सूरत हाल थी जिसके अंदर रिजल्ट में एक एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी, और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो है वो रिजल्ट नहीं आया, तो एक प्राइस के अंदर काफी गिरावट नजर आई थी। तो इस तरह की सूरत हाल है कि एक सबसे पहले तो रिजल्ट ने जो है वो मार्केट के अंदर एक अच्छा प्रेशर क्रिएट किया है डाउन साइड के लिए, और एक हेल्दी जो है वो पोजीशंस, जिसे हम कहें कि वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए तो एक हेल्दी पोजीशंस हमें नजर आई है। मार्केट को डिस्कस करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम पर, और मल्टीपल तरीके से हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड का चैनल है, यानी कि डिसेंडिंग चैनल है। और डिसेंडिंग चैनल में अगर हम देखें तो कल भी और आज का भी दिन, यानी कि जुमे का दिन, जुमेरात और जुमे का दिन जो है वो यहाँ पर हमें इसके बॉटम की तरफ ही मार्केट जो है वो ट्रेड होती हुई नजर आई है मुसलसल तौर पे। लेकिन 908 पॉइंट्स जो है वो 909 पॉइंट्स मार्केट जो है वो माइनस साइड के ऊपर बंद हुई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन भी मल्टीपल ट्रेंड लाइंस हैं, उनको भी समझेंगे और आगे मुख्तलिफ तरीके से मार्केट के जो है वो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ब्लू लाइन जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर हम देखेंगे तो मई से ये बनी हुई है। यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था, फिर दोबारा यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था मार्केट ने, और फिर 2 दिन यानी कि ट्यूसडे और वेनेसडे के दिन भी आप देखेंगे कि ये लाइन यहाँ पर जो है वो इसने एक कट किया था इस एरिया को। एक पुल बैक आया था मार्केट में, जिस तरह इस तरह पहले पुल बैक आया था, यहाँ पर भी एक पुल बैक की उम्मीद थी कि एक पुल बैक आएगा, लेकिन काफी एक कमजोर पुल बैक आया, जिसके बाद थर्सडे और फ्राइडे मार्केट फिर नीचे की तरफ ही ड्रैग होती रही है। तो ये एरिया जो ये ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने इसे तोड़ के और मजीद भी नीचे की तरफ मूव किया है अपने आप। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप सूरत हाल देखेंगे तो आवरली टाइम फ्रेम पर यही ब्लू लाइन और ये एक ट्रेंड लाइन आप लोगों को मिलेगी, जिसको हमने पहले भी एनालाइज किया। हम दोबारा से इसको देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने ये ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई थी, एक सपोर्ट लिया था, फिर मूव हुई थी अपसाइड पर, चैनल का टॉप टेस्ट किया, फिर दोबारा से नीचे आई, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का दूसरा सपोर्ट्स ने क्रिएट कर दिया, फिर यहीं से मार्केट जो है वो दोबारा से मूव हुई थी, और अब इसके काफी करीब फिर इस चैनल के टॉप पर गई। तो सेम सिचुएशन इसके अंदर नजर आती है। अब दोबारा से जो है वो इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के काफी करीब करीब जो है वो हमें मार्केट नजर आती है। अगर अभी के हिसाब से बात करें तो ये एरिया नियरली 1,74,500 के आसपास का नंबर है, और मार्केट 1,79,300 के करीब है। तो यानी कि यहाँ से भी कम बेश 5,000 पॉइंट्स, 6,000 पॉइंट्स तकरीबन यहाँ से जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ है, 5,000 पॉइंट्स तकरीबन बनते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मौजूद है। अगर हम आगे चलें, ये साइड बेस का एरिया भी आप लोग देख सकते हैं कि साइड बेस के अंदर भी मार्केट जो है वो साइड बेस के एरिया से भी नीचे आ चुकी है। फिलहाल अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि जितने भी मार्केट के अंदर जो अपसाइड के मूव आएंगे वो एक पुल बैक्स होंगे, और मार्केट जो है वो अभी भी फिलहाल ड्रैग हो रही है डाउन साइड पर। फिलहाल जो स्टॉक्स की पोजीशन है और जो इंडेक्स की हमारी पोजीशन है वो बेरिश ही है फिलहाल के लिए। कोई साइडवेज का जो है वो मूव नहीं है, ना ही इंडिकेटर्स में, ना ही मार्केट में, ना ही ये एक बुलिश डाइवर्जेंस मार्केट की कोई बनती हुई फिलहाल स्टॉक्स में या इसमें नजर आई है।
बाकी अगर हम आगे चलें, जो स्टॉक्स मूव कर रहे हैं वो अपनी जगह मूव कर रहे हैं, अप साइड पर, कुछ डाउन साइड पर, कुछ साइडवेज पर, ये मुख्तलिफ सिचुएशंस है। लेकिन मोस्टली जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो मार्केट का एक वेट कैरी करते हैं, वो फिलहाल मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स उनमें से जो है वो एक छोटे टाइम फ्रेम पर एक अच्छी करेक्शन के ऊपर नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम को भी हम देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी इसी तरह की पोजीशन है। ये छोटे टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे जो है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर भी यही चैनल आप लोगों को मिलेगा, यही ब्लू लाइन और यही सपोर्ट लाइन आप लोगों को यहाँ पर, दूसरी एक ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी। फिलहाल तो ये पोजीशन है इस वक्त। फिलहाल जो है वो मैं समझता हूँ कि एक पैसा मार्केट के अंदर जो बाइंग है, वो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो कंसोलिडेट करें, लेकिन ट्रेडर्स जो है वो मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड करें। मार्केट सस्टेन नहीं है ट्रेडर्स के लिए, मार्केट जो है वो सस्टेन हो तो फिर एक मजा आता है। जो एक्सपीरियंस इंटरडे ट्रेडर्स हैं वो मार्केट के अंदर जो है वो ऑन एंड ऑफ काम कर सकते हैं मार्केट के कैलकुलेशन के साथ। फिलहाल हम मजीद आगे चलते हैं और मजीद और तरीके से मार्केट को एनालाइज करने की भी कोशिश करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर हम आ गए तो वीकली के ऊपर देख सकते हैं कि आप दो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स जो है वो मार्केट में बनी है। यानी कि इस वीक से जो पिछला वीक गुजरा है उससे जो पहले वाला वीक था, ये उसकी कैंडल है जो टॉप से मार्केट नीचे आई थी। तो मुसलसल ये 3 हफ्तों से मार्केट जो है वो मुसलसल नीचे आ रही है। और जनवरी के लास्ट जो डेज थे वहां से लेकर जो मार्केट टॉप लगाकर फिर नीचे आई है। देख सकते हैं कि नियरली तकरीबन 5,000 पॉइंट्स मार्केट ने वाइप आउट किए थे। फिर उससे पहले वाला यानी कि जो पिछला वीक था उसमें मार्केट ने तकरीबन 45 पॉइंट्स माइनस किए हैं। और इस वीक के अंदर भी मार्केट ने तकरीबन 4,500 पॉइंट्स, 4,526 पॉइंट जो है वो तकरीबन मार्केट ने वाइप आउट किए। तो कुल मिला के हम देखें तो 7% से ऊपर जो है मार्केट अब तक अपने टॉप से माइनस साइड के ऊपर आ चुकी है। और कमोबेश ओवरऑल मार्केट ने जो अपने टॉप से लो पोस्ट किया है यानी कि जुम्मे वाले दिन तक, वो कमोबेश जो है वो तकरीबन 12,800 पॉइंट्स मार्केट ने अब तक अपने अंदर जो है वो लो पोस्ट कर दिया, यानी कि वाइप आउट तकरीबन मार्केट ने कर दिया है। तकरीबन 7.7% की मार्केट ने जो है वो करेक्शन अब तक की दिखा दी है। हम आगे चलते हैं और मजीद तो लाइन चार्ट के ऊपर भी हम मार्केट को देखते हैं। तो लाइन चार्ट के ऊपर भी हमने कल भी लाइन चार्ट को देखा था। देख सकते हैं कि तकरीबन ये आरएसआई का काम करता है और अभी भी जो है वो लाइन चार्ट पर हमारी मार्केट डाउन साइड ही इंडिकेट कर रही है। तो अभी भी फिलहाल लाइन चार्ट के ऊपर हमारी मार्केट फिलहाल के लिए डाउन ही है। हम आगे चलें और तो फिर हम हेकेनाशी को देख लेते हैं। तो हेकेनाशी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह पहले की फॉर्मेशन बताई थी कि यहाँ पर मार्केट टॉप से गिरती थी, फिर एक पुल बैक आता था, फिर मार्केट गिरती थी, फिर एक पुल बैक आता था, और फिर मार्केट जो है वो दोबारा से गिरती थी। तो अभी भी फिलहाल यही सिचुएशन है। मार्केट अपने टॉप से नीचे की तरफ गिरती है, फिर एक पुल बैक आता है, फिर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिरती है। तो ये मार्केट के लिए बड़ा एक क्रिटिकल एरिया भी है और बड़ा एक इंपॉर्टेंट एरिया मार्केट के अंदर इस वक्त चल रहा है। हम आगे चलते हैं। हिकनाशी के साथ साथ हम जो है वो मार्केट को यहाँ पर चार्ट पर भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चार्ट पर डिस्कस करें तो एक फेयर वैल्यू गैप जो कि मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्केट में, एक फेयर वैल्यू गैप को हाईलाइट करना, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इस एरिया के ऊपर मौजूद है। ये एरिया जो है वो हम देखें तो तकरीबन जो है वो 26 से 29 दिसंबर, यानी कि 26 दिसंबर जो है वो जुमा था, और फिर मार्केट जब खुली थी तो एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट जो है वो खुली थी। और इस फेयर वैल्यू गैप को छोड़ के मार्केट जो है वो अप साइड पर मूव हो गई है। तो ये सारे जो एरिया था, जो स्मार्ट मनी का एरिया था, वो तकरीबन तकरीबन मार्केट ने जो है वो फिल कर दिया है। लेकिन मजीद थोड़ा सा और एरिया जो है वो फिल करना रहता है, और ये एक फेयर वैल्यू गैप भी इंडेक्स में हमारे एक मौजूद है जो मार्केट ने छोड़ दिया है और मार्केट अप साइड पर मूव हो गई है। मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आती है तो तकरीबन मार्केट जो है वो 7,000 पॉइंट्स मार्केट में मजीद माइनस होंगे। ये चीज जरूर जहन में रखिए, अपने पास मार्क कीजिए। ये फेयर वैल्यू गैप है और ये फेयर वैल्यू गैप से अभी मार्केट का जो है वो तकरीबन 7,000 पॉइंट्स का फासला अभी भी मौजूद है। तो जो अभी मार्केट जो अप साइड भी प्लस साइड के ऊपर भी जाएगी तो वो हाईलाइट यही कर रहा हूँ कि मार्केट के पुल बैक्स होंगे। वहां पर जो ट्रेडर्स हैं उनको ये देखकर पैसा पंप नहीं करना चाहिए या इन्वेस्ट या ट्रेड में अपने पैसे नहीं एंटर करने चाहिए कि मार्केट जो है वो दोबारा से बेहतर हो रही है या ग्रीन हो रही है तो मार्केट जो है वो अब यहाँ से बाउंस करके रिवर्स हो जाएगी, यानी कि बुलिश हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल नहीं है जब तक मार्केट का ये जो 1,89,000 का जो एरिया है, 1,89,000 जब तक मार्केट सस्टेन नहीं कर जाए, मैं समझता हूँ ट्रेडर्स को एहतियात ही करनी चाहिए।
यहाँ पर अगर हम देखें आरएसआई के ऊपर, तो आरएसआई में जो हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन चल रही थी, मुसलसल एक टॉप, फिर यहाँ से रेजिस्ट हुई थी मार्केट, और फिर इसी लाइन से वापस मार्केट रेजिस्ट हुई, और फिर पुल बैक के ऊपर भी मार्केट इस लाइन को भी टेस्ट नहीं कर सकी। अब यहाँ पर हम इसको और थोड़ा सा आगे ले आए, तो इस लाइन पर आप लोग देखेंगे कि मार्केट जो है वो इसको टेस्ट करने की तरफ दोबारा से बढ़ सकती है। तो ये पुल बैक ही होगा जब तक मार्केट हमारे लिए यहाँ इंडेक्स के ऊपर 1,89,000 का नंबर अचीव करके सस्टेन ना कर जाए, तब तक इस डाउन ट्रेंड के चैनल का ब्रेकआउट भी नहीं होगा, और मार्केट के लिए ये आरएसआई की डाइवर्जेंस भी बुलिश नहीं होगी जब तक के लिए। हम एमएससीडी को भी अगर हम देखें, एनालाइज करें एमएससीडी के ऊपर की क्या पोजीशन है, एमएससीडी के अंदर भी जो मैंने चैनल एक हाईलाइट किया था कि एमएससीडी के अंदर भी चैनल चल रहा है, और उस चैनल के ऊपर जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस चैनल के साथ, जो मैंने कल भी वीडियो में ये चीज हाईलाइट की थी कि टॉप, यहाँ पर बॉटम, फिर ये टॉप, फिर बॉटम, और फिर ये टॉप पोस्ट करके अपने बॉटम की तरफ दोबारा से आ रहा है, और काफी बेरिश ही है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्टिल बेरिश है, जबकि मार्केट अपने चैनल को सपोर्ट ले रही है, लेकिन यहाँ पर एमएससीडी जो है वो अब भी हमें बेरिश नजर आता है। मुख्तलिफ तरीके से अगर हम मार्केट को देखें, तो मार्केट के अंदर फिलहाल जो है वो वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक डिप का मौका है, जहां जहां अपॉर्चुनिटी है, जहां जहां स्मार्ट मनी एंटर हो रहा है, वहां पर एक स्टेबिलिटी है। वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा मौका है, लेकिन ट्रेडर्स को मैं समझता हूँ, जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर्स नहीं है, वो लोगों को फिलहाल जो है वो मार्केट ग्रीन देखते हुए पैसा पंप नहीं करना चाहिए अपना, क्योंकि मार्केट पुल बैक्स अपने दिखाएगी। जब इतनी बेरिश होती है तो एक पुल बैक्स दिखाती है। और इस वीक के अंदर अगर हम जाएं, तो इस वीक के अंदर भी आप देखेंगे कि मंडे को मार्केट जो गिरी थी 4,000 पॉइंट्स तकरीबन, उसके बाद जो है वो मार्केट में एक प्रॉपर पुल बैक भी नहीं आया था। ये जो दो पुल बैक्स थे मंडे ट्यूसडे के, ये बड़े कमजोर पुल बैक थे। मार्केट फ्राइडे को काफी गिरी, 3,702 पॉइंट्स, फिर मंडे को भी वापस गिरी, और फिर ट्यूसडे भी मार्केट स्लाइटली डाउन थी, और फिर वेनेसडे को मार्केट पॉजिटिव थी तकरीबन 900 पॉइंट्स। मगर ये जो छोटे छोटे से एक मार्केट के अंदर इजाफा हुआ था, जो पुल बैक्स आए थे, वो काफी कमजोर पुल बैक्स थे। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर चलें, तो आप लोग कैंडल्स देखेंगे कितनी कमजोर जो है वो मार्केट के अंदर कैंडल्स पुश हुई थी। जो ग्रीन कैंडल्स थी वो कितनी कमजोर थी, और रेड कैंडल्स कितनी स्ट्रांग थी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये जो है वो रेड कैंडल्स को और ग्रीन कैंडल्स को नोटिस कीजिएगा। तो रेड कैंडल्स पर अगर आप देखेंगे, तो किस तरह से एक बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, और फिर यहाँ ग्रीन कैंडल्स, तो मुसलसल यहाँ पर रेड कैंडल्स देखिए, फिर यहाँ रेड कैंडल्स, कंटिन्यूस रेड कैंडल्स, फिर ये ग्रीन, और फिर ये जो है एक वीक एरिया था साइडवेज का मार्केट का, ये लिक्विडिटी एरिया था जहां पर हम चल रहे थे। और फिर यहीं से जब मार्केट गिरना शुरू हुई, तो आप देखेंगे कि कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स जो है वो रेड साइड की लगी है, और ग्रीन साइड पर बड़ी कमजोर कैंडल्स, फिर रेड पर इतनी बड़ी एग्रेसिव कैंडल्स, और फिर ग्रीन पर कमजोर कैंडल्स। तो जिस जिस तरह से ग्रीन कैंडल्स लगती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बड़ी कमजोर कैंडल्स लग रही थी। यहाँ पर रेड देखेंगे, फिर यहाँ रेड देखेंगे, तो कितनी बड़ी कैंडल्स हैं। फिर ये ग्रीन जब लगती है, तो बड़ी एक वीक कैंडल्स जो है वो मार्केट पे, यहाँ पर भी हमने मार्केट को एनालाइज किया था, और यही मैंने हाईलाइट किया था कि ये बड़ी वीक कैंडल्स जो है वो मार्केट के अंदर लगी है ग्रीन साइड के ऊपर। जो टॉप पर मार्केट आई है, तो वो एक बड़ी कमजोर कैंडल्स के साथ, और उसके बाद फिर वापस से मार्केट डाउन साइड पर मूव हुई, और मुसलसल जो है वो मार्केट गिरती जा रही है। ये भी फिर साइड बेस का एरिया था। फिर यहाँ से आएंगे तो फिर ये मुसलसल रेड कैंडल्स, फिर ये तीन ग्रीन कैंडल्स, और फिर वापस से मार्केट जो है वो वीक हुई है। तो इस तरह से जो रेड कैंडल्स है मार्केट की, वो काफी एग्रेसिव कैंडल्स लग रही है, और जो ग्रीन कैंडल्स है वो बड़ी कमजोर कैंडल्स जो है वो मार्केट की नजर आ रही है। मुसलसल तौर पे यही एक पोजीशन मार्केट की 100 इंडेक्स की जो है वो नजर आती है। आगे चलते हैं, मार्केट के हीट मैप को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं, अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, और वो सर्विसेज पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, तो अकाउंट ओपन करवा के तमाम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए रब्ता कर सकते हैं, 0300 189 666 व्हाट्सएप नंबर है। रब्ता करके तमाम तफसीलात हासिल की जा सकती है। इसके साथ साथ जो लोग ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, या अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते हैं मगर सर्विसेज चाहते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग के हवाले से हो या इन्वेस्टिंग के हवाले से हो, या फिर ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, हमारी जो है वो ट्रेनिंग्स भी अनाउंस हुई भी है, उसके लिए वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, तमाम तफसीलात वहां पर अपलोड की हुई है। उसके साथ साथ व्हाट्सएप पर भी यही व्हाट्सएप नंबर 0300 189 666 व्हाट्सएप नंबर है। इस पर रब्ता करके तफसीलात जो है वो हासिल की जा सकती है। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मिल जाएगा। मार्केट की जो एक मार्केट की हीट मैप है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि क्या पोजीशन है। या तो फिर न्यूट्रल साइड के ऊपर तमाम स्टॉक्स हैं आज, जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं,
या फिर स्लाइटली प्लस या स्लाइटली नेगेटिव है KMI ऑल शेयर इंडेक्स का ये जो है वो चार्ट जो हीट मैप है। इसके बाद OGDC माइनस है, फातिमा, एंग्रोवेज और ये तमाम स्टॉक जो है वो डेली के ऊपर तकरीबन तकरीबन जगहों पर माइनस है। जो हैवी जो वेट कैरी करते हैं वो मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है वो माइनस साइड के ऊपर हैं। अगर हम इसको वीकली के ऊपर लेकर जाएं तो पोजीशन जो हमें लास्ट टाइम जब हमने एनालाइज किया तो बड़ी खराब थी। इस बार मजीद उससे ज्यादा खराब जो है वो पोजीशन है। OGDC देखेंगे तो वीकली के ऊपर तकरीबन 10 साढ़े 10% माइनस है। पीपी मारी एनर्जीज भी तकरीबन 2.5% से ऊपर माइनस है। PPL तकरीबन 14.5%, FFC माइनस है, PSO माइनस है, फातिमा फर्टिलाइजर, ईफर्ट एक ओवरऑल जो है वो एंग्रोएच पॉजिटिव है, 2 दिन अच्छा मूव करता रहा फिर माइनस साइड के ऊपर आ गया। लकी माइनस है। पूरा सीमेंट सेक्टर का अगर आप देखेंगे तो बहुत ही एक खराब पोजीशन है। स्ट्रक्चर ही पूरा जो है वो ऊपर नीचे हुआ है। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर में भी कोई ऐसी पोजीशन है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, फार्मास्यूटिकल्स हो। ये ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से इसके नाम में फर्क होता है। सूरत हाल अगर हम आगे मंथली के ऊपर चलें तो मंथली के ऊपर पिछली बार जब हमने मंथली एनालाइज किया था तो थोड़ी सूरत हाल बेहतर थी। अब जो है वो सूरत हाल काफी खराब है। इंग्रोएच अगर देखेंगे मंथली बेसिस पर 16% अप है, इसी वीक हुआ है। ATRS 14%। इसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो मेजर सेक्टर्स हैं, मीजान स्लाइटली पॉजिटिव है, OGDC स्लाइटली पॉजिटिव, मारी नेगेटिव, PPL नेगेटिव, PSO नेगेटिव। एक मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है वो जो हमें अच्छे स्टॉक्स नजर आते हैं, मजबूत स्टॉक्स नजर आते हैं, वो ट्रेडर्स के लिए एक वाइप आउट होते हुए लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। आगे हम चलते हैं मार्केट समरी की तरफ। तो मार्केट समरी फ्राइडे के दिन की हम देखते हैं, इसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। मार्केट समरी 909 पॉइंट्स तकरीबन माइनस है, तकरीबन लाल ही है मोस्टली। जो पॉइंट सेट करते हुए नजर आए वो हबीब मेट्रो बैंक बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक मार्केट को लिफ्ट करता हुआ थोड़ा सा नजर आया KC 100 नेक्स्ट को। उसके साथ साथ नेशनल बैंक, के इलेक्ट्रिक, मैपल लीफ सीमेंट, हम नेटवर्क, सासगार इंजीनियरिंग, निशात मिल्स, PSX, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो है वो जावेदान ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। लकी सबसे ज्यादा पॉइंट्स वॉक आउट करता हुआ नजर आया। इसके बाद UBL, OGDC सिस्टम्स, ईफर्ट, एंग्रोएच, फातिमा फर्टिलाइजर, बैंक ऑफ पंजाब, हपको वगैरह शामिल है। पॉजिटिव साइड पर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, फिर प्रॉपर्टी, ऑटो, टोबैको, ऑटो पार्ट्स, फिर रियल एस्टेट, टोबैको, पेपर एंड ऑनवर्ड जो है वो पूरी लिस्ट है। माइनस साइड के ऊपर सीमेंट सेक्टर है, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन है। इसके बाद जो है वो कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी वगैरह शामिल है। और तमाम ही जो है वो के इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स है, PIBTL, बैंक ऑफ पंजाब, हम नेटवर्क, सिनर्जी, OGDC, PPL सिस्टम, नेशनल बैंक यूनिटी वगैरह शामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह 2 स्टॉक्स को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले NRL को देखेंगे, इसके बाद जो है वो हम नेशनल बैंक को देखेंगे। NRL को अगर हम देखें, एनालाइज करें, सिर्फ और सिर्फ NRL को देखें तो NRL के अंदर अगर हम सूरत हाल देखें तो 423 से स्लाइटली ऊपर जो है वो इसकी क्लोजिंग है। और यहाँ पर ये एरिया जो है वो बहुत ही इसका जहाँ पर ये स्टॉक फंस रहा है जिसको हम देखें तो यहाँ पर जो कि ये एरिया 440 से लेकर 423 रुपए का ही एरिया है, जहाँ पर एक काफी हद तक ये पहले भी फंसता रहा है और फिर दोबारा से फंसता है। यहाँ पर देखेंगे तो एक टॉप लगाया था, फिर दोबारा से टॉप लगाया था, फिर यहाँ पर दोबारा से एक इसी जगह से पोजीशन लेकर टॉप नहीं पोस्ट कर सका, कमजोर हुआ इस लिक्विडिटी एरिया से नीचे एक बार, 2 बार, और फिर ये मुसलसल इसी के नीचे मूव हो रहा है। मैं समझता हूँ मार्केट के पुल बैक्स के साथ, इंडेक्स के पुल बैक के साथ ये भी एक पुल बैक लेता है तो ये 440 का एरिया इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 440 से दोबारा से रेजिस्टेंस अगर ये लेता है तो फिर ये 423 को ब्रेक करने के इसके इम्कानात बन जाएंगे और फिर ये 401 का जो इसका साइकोलॉजिकल बैरियर है ये यहाँ भी बढ़ने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ पर फिर इसकी जो ब्लैक लाइन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि इसका मंथली ब्रेकआउट का है, जो कि काफी टाइम पहले हुआ था, फिर वापस से इसके अंदर भी गया था और फिर इसके ऊपर ही मुसलसल मूव कर रहा है, तो ये इसे भी टेस्ट करने की तरफ जाता है। ऑन दी अदर एंड अपसाइड पर 440 ब्रेक करता है तो फिर ये 460 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा और वहां से भी एक्सटेंड करता है तो फिर ये अपसाइड की मूव के लिए नजर आएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो वीक नजर आता है। आगे हम चलें, NBP को डिस्कस करते हैं। तो NBP के अंदर भी अगर हम देखें तो ये जो लोअर लॉक इसने पोस्ट किया था, लोअर लॉक के बाद स्लाइटली और मजीद मूव हुआ था नीचे और फिर ऊपर की तरफ वापस आ गया। 263 264 के दरमियान जो है वो उसकी क्लोजिंग है। हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पर्पल कलर से लिक्विडिटी बॉक्स मौजूद है। एक लिक्विडिटी बॉक्स जो पर्पल कलर से आप लोग देखेंगे, ये आज इससे ऊपर जाने की कोशिश की थी इसने, मगर ये नहीं जा सका।
ये इसको ब्रेक करना यानी कि 270 ब्रेक करना, तो इसके लिए सबसे चैलेंजिंग दो पॉइंट्स आ जाएंगे जो कि 274 के हैं और 281 का। 281 को अगर हम देखें तो मल्टीपल टाइम्स इस एरिया से रिजेक्ट होता रहा है, रेजिस्टेंस लेता रहा है, एक बार ये फिर दो बार और फिर ये तीसरी बार, और फिर टॉप पोस्ट करके एक एग्रेसिवली नीचे की तरफ मूव हुआ है। तो ये दो एरिया इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। फिलहाल थोड़ा सा वीक है। मैं समझता हूं कि जिन लोगों के पास है वो इसके अंदर ध्यान रखें। एग्रेसिवली मूव करता है तो वहां पर एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिलेगा। ऑन दी अदर एंड अगर हम नीचे की तरफ देखें कि इसकी गिरावट के अंदर, तो नीचे इसके अंदर काफी बड़े गैप्स भी मौजूद हमें हैं, नजर आते हैं, जो कि दो बड़े गैप्स हैं। और दो बड़े गैप्स के साथ जो है वो ये नीचे की तरफ इसकी ट्रेंड लाइन भी हमें नजर आती है, और यहाँ पर ये मूव करने की तरफ भी बढ़ सकता है, जो कि चार्ट्स खुलेंगे तो फिर मैं आप लोगों को इस हवाले से दिखाऊंगा कि किस तरह से इसके अंदर एक नीचे भी मूव नजर आ सकता है। तो यहाँ पर इस तरह की एक सूरत हाल है, बड़ी एहतियात की मार्केट है। ट्रेडर्स को तो बड़ा एहतियात करना चाहिए मैं समझता हूँ, और ट्रेडर्स के लिए बड़ी एहतियात की मार्केट ही है। तो फिलहाल हम चार्ट को देखते हैं, नेशनल बैंक का चार्ट खुल जाए तो फिर हम इंशाल्लाह चार्ट को दोबारा से देखते हैं कि क्या पोजीशन इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बनती हुई नजर आती है। काफी एक बड़ा गैप है मैं समझता हूँ, जिसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलें, चार्ट खुले तो फिर हम आगे चलें, वरना तो हम अटके रहेंगे यहीं पर ही। चले जी, चार्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जिसे कहेंगे खुलने वाला है। चार्ट जैसे ही खुलेगा तो फिर हम इसको एनालाइज करेंगे। अच्छा जी, चार्ट देख लेते हैं। नेशनल बैंक का यहाँ पर देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन मौजूद है। एनबीपी को देखें तो ये ट्रेंड लाइन मौजूद है। इस ट्रेंड लाइन के साथ एक स्मार्ट मनी का एरिया यहाँ पर देखेंगे तो 220 की रेंज में, 220 की रेंज में एक बड़ा स्मार्ट मनी का एरिया है, जो मैं समझता हूँ कि नजर आता है। 220 और 230 का ये जो पूरा एरिया है, ये बड़ा स्मार्ट मनी का एरिया है, और इसकी ट्रेंड लाइन भी इसी के तरफ ही मौजूद है। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल एरिया में अपने मौजूद है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम आए तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो इसके लिए दो एरिया बड़े इंपॉर्टेंट है। दो एरिया जैसे मैंने बताया, दो एरिया बड़े इंपॉर्टेंट है, 274 और ये 281। और फिलहाल ये लिक्विडिटी बॉक्स भी मौजूद है जिसका टॉप जो है वो 270 का है। यहाँ से अगर हम देखें दोबारा से तो इसको 281 के बाद ये तीन मरतबा रिजेक्ट होता है, रेजिस्टेंस इसकी लेता आया है। एक बार यहाँ पर, दोबारा से यहाँ पर दूसरी बार, और ये तीसरी बार 281 से रेजिस्टेंस इसने ली है, और फिर एग्रेसिवली मूव हुआ था अपसाइड की तरफ, और फिर उतनी ही उससे ज्यादा शिद्दत के साथ डाउन साइड पर एग्रेसिवली मूव हुआ था, और इसने लोअर लॉक पोस्ट किया था। तो ये भी बड़ा एहतियात के साथ जिनके पास है वो इनको इसको देखते रहें। और मैं समझता हूँ कि एग्जिट एरिया जो इसके लिए बनेगा, जो कि मैं समझता हूँ कि जिससे नीचे 255 का एरिया जो कि बनता है, 255 अगर ये ब्रेक कर जाए और वहां नीचे सस्टेन कर जाए 255 से नीचे, तो मैं समझता हूँ कि एक एग्जिट का ही एरिया होगा जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।